दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस बार नीतीश कुमार ने शपथ तो ले ली है, लेकिन पावर सेंटर किसने ली? जी हां, बीजेपी। और वो भी पूरा का पूरा बाई हुक और बाई क्रुक। सोचिए, 20 साल से लड़ाई गृह विभाग इस बार सीधे झटक लिया। दोनों डिप्टी सीएम एक भी नहीं छोड़ा। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास, विधान परिषद अध्यक्ष बीजेपी के पास, मंत्रालय का मालाईदार बंटवारा बीजेपी के पास। तो सवाल उठता है, क्या इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है या बस चेहरा? क्या बिहार में पावर सेंटर बदल चुका है? और क्या 2030 से 29 बीजेपी का मास्टर प्लान पहले से एक्टिव हो चुका है? आज हम आपको बताएंगे बीजेपी का सम्राट मॉडल क्या है, जेडीयू कैसे बैकफुट पर पहुंची, नीतीश के सुशासन ब्रांड पर कितना खतरा है, और क्या बिहार में अब बीजेपी डबल इंजन नहीं बल्कि सिंगल कमांड की ओर जा रही है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में खुलेंगे बिहार की सत्ता के वो ताले जो जनता को दिखते नहीं, लेकिन बिहार की कुर्सी इन्हीं पर घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल न्यूज पाठशाला पर। अगर आप बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं गहराई से, बिना किसी एजेंडे के, तो ये चैनल आपका घर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार की सरकार में एक बात साफ दिख रही है, संख्या में लगभग बराबर सीटें होने के बावजूद पावर पूरी तरह बीजेपी के पास है। अब बात करते हैं बीजेपी ने क्या क्या हासिल किया। गृह विभाग 20 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार मिल ही गया। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह। यह कोई सामान्य बंटवारा नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक कब्जा है। बीजेपी ने इस बार सिर्फ सरकार में जगह नहीं ली, सरकार के कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल है, इतने साल सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार आखिर बैकफुट पर क्यों दिख रहे हैं? इसकी 3 वजह हैं। पहली, बिहार में बीजेपी की ऐतिहासिक पॉपुलैरिटी पीक पर है। 2025 चुनाव में मोदी और सम्राट फैक्टर ने चमत्कार किया। दूसरी, नीतीश की राजनीतिक विश्वसनीयता गिर चुकी है। हर साल गठबंधन बदलने की छवि से बार्गेनिंग पावर कमजोर हुई। तीसरी, इस बार बीजेपी ने पहले से ही शर्तें तय कर रखी थी, नो कॉम्प्रोमाइज वाला टोन। सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके थे, इसलिए नीतीश कुमार को गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर कई डिपार्टमेंट छोड़ने पड़े। बीजेपी की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मोहरा है सम्राट चौधरी। क्यों? एक्सट्रीमली एग्रेसिव सोशल इंजीनियरिंग का चेहरा, ओबीसी प्लस, अगरा प्लस, युवा, तीनों को अपील। नीतीश से पहले ही कई बार टकराव, और अब होम मिनिस्ट्री इनडायरेक्टली उन्हीं के पहुंच में है। इसलिए इसे कहा जा रहा है सम्राट के जरिए बीजेपी का सम्राट मूव। वो सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं, 2027 के सीएम फेस के संभावित परीक्षण में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार अब भी पावरफुल सीएम है? सच्चाई यह है कि अगर गृह विभाग, विधानसभा, विधान परिषद और उप मुख्यमंत्री सब बीजेपी के पास है, तो निर्णय लेने की असली मशीनरी बीजेपी के पास है। इससे नीतीश का वो एक छत्र सुशासन मॉडल धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ गठबंधन नहीं, ये एक दीर्घकालिक रणनीति है। बीजेपी का लक्ष्य 2029 विधानसभा में 150 प्लस टारगेट, 2029 लोकसभा में बिहार की हर सीट, बिहार में स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बनना, ओबीसी, ईबीसी, अगर सबको जोड़कर जेडीयू को साइड करना, और अवध और मगध जीतेंगे, इन बयानों का मतलब ही यही है। आने वाले समय में बीजेपी इन मुद्दों पर दबाव बनाएगी। प्रशासनिक परफॉर्मेंस, भ्रष्टाचार, नियुक्तियां, निगमों में पोस्टिंग, स्थानीय निकाय चुनाव, विकास प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग, और ये सब जवाबदेही के नाम पर होगा। बिहार की जनता के लिए इसका असर, प्रशासन तेज हो सकता है, विभाग में टकराव बढ़ सकता है, गठबंधन की अनबन से नीति मेकिंग धीमी हो सकती है, लेकिन बीजेपी की निगरानी से जेडीयू मंत्रियों पर अधिक कंट्रोल होगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश और बीजेपी के रिश्ते कितने समय तक स्मूथ रहते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बार नंबरों से नहीं, रणनीति से बाजी मारी है। जेडीयू इस समय सत्ता में है, लेकिन पावर सेंटर बीजेपी है। 2030 में बिहार की राजनीति बिल्कुल नई तस्वीर दिखा सकती है। अगर आपको राजनीति की ऐसी गहरी और बिना प्रोपेगेंडा वाली एनालिसिस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सम्राट फैक्टर सच में काम करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।